हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। और आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी खास बात है वो बताना बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जो प्रासंगिक है, ये हमेशा से एक विवाद का विषय रहा है कि आखिर धर्म क्या है, धम्म क्या है। इसकी मैं आज विस्तृत चर्चा करूँगा और आज आपको इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या उपयोगिता है, धर्म की क्या सिद्धांत है और धर्म क्या है, उसकी भी क्या मान्यताएं हैं, वो कितना सटीक कितना सही है। आज इसकी मैं पूरी जानकारी निचोड़ कर लाया हूं आपके पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब्र के साथ, बड़े धैर्य इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखें और समझें हकीकत क्या है। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आपको वो जो बात मैं बताऊंगा फिर आप उससे अनभिज्ञ रह जाएंगे। आज के इस प्रासंगिक समय में धर्म की जो लेकर आलोचनाएं होती हैं, आखिर धर्म क्या है, धर्म की उपयोगिता क्या है, उसके जीवन में कितना महत्व है। देखिए, धर्म एक ऐसा चीज है, धर्म एक ऐसा सिद्धांत है कि वहां पर धर्म में अज्ञानता होती है, अंधविश्वास होते हैं, झूठी मान्यताएं होती हैं और व्यक्ति तरह तरह की उपासनाएं करता है। उपासनाओं के साथ वो आलोचना भी करता है, क्योंकि एक धर्म दूसरे धर्म का सदैव विरोधी रहा है, सदियों से रहा है। तो धर्म एक व्यक्तिगत विशेष मानने वाला एक पंथ है। वो ऐसा सिद्धांत है जहां पर समानता की भावना नहीं दिखती। धर्म में ये बात है। धर्म में जातियां आ जाती हैं, धर्म में स्त्री पुरुष का भेद हो जाता है, धर्म में अशिक्षा होती है, अज्ञानता कूट कूट कर भरी होती है, उनमें सच्चाई नहीं होती, यानी कि सत्य को स्वीकारने की क्षमता नहीं होती है। और ऐसे व्यक्ति मानने वाले उन्हें धर्म की संज्ञा देते हैं, धर्म के नाम से उपाहित करते हैं, उसे अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। ये उनका मंतव्य है। वहीं दूसरी तरफ जो धम्म है, धम्म का मतलब है कि जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक मत होकर, एक समान रूप से होकर, मिलजुल कर जो रहते हैं, जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होती है, कोई जाति नहीं होती है, कोई लिंग भेद नहीं होता है, वो धम्म होता है। धम्म सत्य पे चलने वाला है। धम्म में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं होता है, कोई झूठी संकल्पनाएं नहीं होती, झूठी अवधारणाएं नहीं होती, आत्मा परमात्मा की बातें नहीं होती, ईश्वर के अस्तित्व या अनास्तित्व की बातें नहीं होती। धम्म तो वो है जो सत्य की ओर अग्रसर हो, सत्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश जो संसार को प्रकाशमय बना दे, वो धम्म होता है। जब महात्मा बुद्ध का इस धरती पर अवतरण नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ था, तब धर्म था। जब धर्म था तो अज्ञानता थी, उच्च नीच चरम सीमा पर थी, अत्याचार होते थे धर्म को लेकर। और ये आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्म में ऊंच नीच का महत्व है, उसमें छोटे बड़े का भेद है, स्त्री पुरुष का भेद है। हर प्रकार की जो दशाएं हैं वो धर्म में पाई जाती हैं। धर्म में लोगों को उपासना करने का अधिकार है, कुछ लोगों को नहीं है। कुछ लोग ईश्वर को मान सकते हैं, कुछ नहीं मान सकते। धर्म में व्यक्ति को अज्ञानता की ओर ले जाता है, वहीं धम्म जो है वो ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता है। जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने कई 6-7 साल तक उन्होंने तपस्या किया, तब उन्हें जाकर वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनके प्रथम 5 शिष्य हुए तो वो धम्म बन गया। धम्म का मतलब है कि सब एक समान, हम विचारों को, अच्छे विचारों को, अच्छे आचरणों को ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। क्योंकि महात्मा बुद्ध ने कहा था सत्य को कुछ समय तक आप छुपा सकते हैं, दबा सकते हैं, ढक सकते हैं, लेकिन सदैव के लिए नहीं, क्योंकि सत्य एक प्रकाश है।
अंधकार चाहे जितना प्रकाश को छुपाना चाहे, लेकिन प्रकाश के आगे अंधकार नहीं छिप सकता। वैसे धम्म है, उन्होंने धम्म की रचना की। उन्होंने कहा कि जो मेरा धम्म है ये धर्म नहीं है। धम्म में सभी जीव जंतु एक समान है। मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं होगा, ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं होगा, सिर्फ ज्ञान की बात की जाएगी, सत्य की बात की जाएगी, अच्छे आचरणों को अनुग्रहित किया जाएगा। वो होता है धम्म। और ये काफी सालों तक चला, हजारों सालों तक। लेकिन धर्म में अंधे लोग बौद्ध धम्म को दबाने का सतत प्रयास किया कि बौद्ध धम्म एक सत्य है, एक प्रकाश है, उसे कुछ समय तक अवश्य छुपा सकते हैं, परंतु सदैव के लिए नहीं, क्योंकि धम्म एक प्रकाश है, पुंज है, और वो अपने कीर्तिमान, दीप्तिमान, यशस्वी प्रकाश से प्रकाशमय हो जाता है। उसे किसी आलंबन की जरूरत नहीं होती है। ये चर्चा बहुत सालों तक चली। अंत में धर्म की विजय गाथा गाने लगे। अंधकार चरम सीमा पर पहुंचने लगी। उच्च नीच भेदभाव तो चरम सीमा पर था। सोचो, धर्म को मानने वाले लोग इंसानों में कैसे भेद कर सकते, स्त्री पुरुष में कैसे भेद कर सकते, ऊंच नीच, जाति पाति पंथ ये कैसे हो सकते हैं? यही धर्म था। लेकिन इतिहास का वो एक स्वर्णिम अवसर आया, वो स्वर्णिम अवसर जो भारत में एक क्रांति के रूप में प्रतिस्थापित हुआ। वो थे महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956, 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के 3,65,000 अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने का उनका एक ही तर्क ये था कि बौद्ध धर्म में धर्म नहीं, याद रखिए, धर्म में समानता है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच जाति भेदभाव नहीं है। वहां पर स्वर्ग नरक का भय नहीं दिखाया जाता। वो बंधुत्व भाईचारे के सिद्धांत का अनुपालन करती है। और यह सत्य है कि जिस धर्म में अगर भाईचारा ना हो, बंधुत्व ना हो, एकता समानता ना हो, अखंडता ना हो, वो धर्म नहीं हो सकता, उसे धर्म ही हो सकता है। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं ली और अपने अनुयायी को उन्होंने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और एक ऐसे पथ पे एक युग प्रवर्तक के रूप में हमारे अग्रनेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे, जिन्होंने दबे कुचले, खास करके जो दलित वर्ग के लोग थे, जनजाति के लोग थे, उनका जीवन भारत में कैसा रहा, ये इतिहास गवाह है, साक्षी, और हम सभी जानते हैं इस बात को। इसे कोई झुठला नहीं सकता कि हमारे साथ कितना अत्याचार होते रहे और आज भी हो रहे हैं। लेकिन अब वो समय गया, एक ऐसे स्वर्णिम युग में हम जी रहे हैं कि जहां आज करोड़ों लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं, सत्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ज्ञान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि बौद्ध धर्म का मतलब होता है एकता, समानता, बंधुत्व की बात करता है। और यही धर्म का एक मूल उद्देश्य होता है कि व्यक्ति में समानता का भाव होना। क्योंकि प्रकृति जिस प्रकार प्रकृति किसी पे भेद नहीं करती, वायु सबके लिए समान रूप से बहती है, नदियां सबके लिए पानी देती हैं, वो भेद नहीं करती है, सूर्य सबको समान रूप से प्रकाश देता है, चंद्रमा सबको समान रूप से चांदनी प्रदान करती है, वो भेद नहीं करते हैं। तो फिर मनुष्य क्यों भेद करता है? क्योंकि वो धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए उनमें अज्ञानता है, और अज्ञानता हमेशा अज्ञानता फैलाती है, क्योंकि प्रकाश प्रकाश को फैलाता है और अज्ञानता अज्ञानता ही फैलाती है, अंधकार अंधकार को ही फैलाता है। तो इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि धर्म एक ऐसा आज धर्म है कि आज भारत, संपूर्ण भारत आज बौद्धमय हो रहा है। बौद्ध के राह पे चलने वाले हो गए, बुद्ध की राह पे चलने वाले आज करोड़ों लोग हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं, बहुत से ऐसे देश हैं, जापान, चीन, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, वियतनाम, ऐसे बहुत से, हांगकांग, ऐसे बहुत से देश हैं जो बुद्ध को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और आज वो कितने उन्नत है, कितने विकसित हैं। और हमारे देश में
धर्म की वजह से आज हमारा देश बिखरा हुआ है। लेकिन अब लोगों को ये एहसास हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से जो वंचित जीवन जिया, जो तिरस्कृत जीवन जिया, जो अपमान भरा जीवन उन्होंने जिया, जाति का दंश झेलते आए हैं, वो आज बौद्ध धर्म का आंचल पकड़कर सत्य और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही समय में ये संपूर्ण भारत बौद्ध धर्म हो जाएगा। तब एक ज्ञान का जो ओज होगा वो दीप्तिमान होगा और पूरा विश्व भी देख रहा है। तो बाबा साहब ने जो किया वो आज फलीभूत हो रहा है। आज वो एक वट वृक्ष की भांति विशालकाय होता जा रहा है। उसकी शाखाएं वो विशाल होती जा रही हैं और अपने छत्र छाया में ऐसे दबे कुचले लोग, ओबीसी के, एससी कैटेगरीज के लोगों को वो अपने सानिध्य में समाहित किए जा रही है। और ये जल्द ही भारत एक ऐसे भाईचारे के डोर में बंध जाएगी, समानता की डोर में बंध जाएगी। तब ये भारत आपका उन्नत भारत होगा, क्योंकि सच्चे कर्मों, सच्चे आचरणों से पद प्रदर्शक दिखाने वाले जो हमारे महापुरुष हैं, बाबा साहब और गौतम बुद्ध, संत रविदास जी से बहुत से जो देश के उत्थान, देश के दबे कुचले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने जो सतत प्रयास किया, वो आज विश्व विदित है। दोस्तों, मैं यही बताने वाला था कि धम्म और धर्म के जो अंतर है उसको समझें और सत्य क्या है उसका अनुसरण करें। धम्म में समानता है, एकरूपता है, भेदभाव नहीं है, कुटिलता नहीं है, बुरे आडंबर नहीं है, अंधविश्वास कहीं भी आपको दूर तक नजर नहीं आएगा। वहीं धर्म में आपको बहुत सारी खामियां नजर आएंगी। भेदभाव तो कूट कूट कर भरा है, अंधविश्वासों का एक पुलंदा है धर्म। धर्म को मानने वाले लोग कभी भी सत्य को नहीं स्वीकार सकते, प्रकाश कि वो एक पुंज को नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि वो घोर अंधकार है। लेकिन एक दिन वो भी समझेंगे, और जब बुद्ध की धर्म की ओर अग्रसर होंगे, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, वसुधैव कुटुंबकम बौद्ध धर्म की राह पर चलकर ही प्राप्त की जा सकती है। यही तात्पर्य है जीवन का। अच्छी चीजों को, अच्छे आचरणों को ग्रहण करें और फिर आपका देखिए आपका जीवन कितना बदला हुआ दिखाई देगा। आप एक परिवर्तित व्यक्ति हो जाएंगे। अंधविश्वास आपके मुखमंडल से कभी भी प्रतिबिंबित नहीं होगा। सत्य, ज्ञान और बुद्धि की अलौकिक किरण आपके मुखमंडल पर एक आभा की तरह चमकती रहेगी। यही जीवन है, यही सत्य है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यही मोटिव था मेरा, सत्य से अवगत कराना। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सोच के साथ, एक सही मार्गदर्शन के साथ, एक सही सिद्धांत के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।